अच्छा, एक एक और चीज़ मुझे जाननी थी कि अब इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, तो अगर घर में एक को डायबिटीज़ है तो मतलब उस घर का ईटिंग पैटर्न रॉन्ग है, तो प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि बाकी फैमिली को भी चांसेस हैं कि वो भी नो डायबिटीज। नो, नॉट एट ऑल। और अगर किसी को डायबिटीज़ है घर में, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रॉन्ग फूड पैटर्न है घर में। अगेन इट्स अ इंडिविजुअल डिजीज़, तो उसका लाइफस्टाइल क्या है या उसके जीन्स कैसे वर्क कर रहे हैं उसकी बॉडी में, उसके जीन क्या हैं बॉडी में। हो सकता है कि लाइक एक जने को हो और बाकी को नहीं हो, बाकी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो और मेंबर्स का बहुत अच्छा हो, तो सब डिपेंड करता है उनकी लाइफस्टाइल, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। राइट, एंड उनका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, अभी आपने मेंशन करे बहुत सारे फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, हाइड्रेशन, स्लीप, फूड हैबिट्स। इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इग्नोर्ड होता है बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? यस, बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट तीन फैक्टर्स हैं जो अंडर एस्टिमेटेड है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, मेडिकेशन ले लो एंड डायबिटीज़ विल बी गॉन। तो ऐसा नहीं होता है। डाइट और एक्सरसाइज, मेडिकेशन, सबके रिजल्ट तब आते हैं जब आप तीन फैक्टर्स जो हैं, आपका स्लीप पैटर्न, there should be a fixed sleep timing. You should switch off your gadgets before 1 घंटे पहले सोने से पहले आप प्रेफर करो कि आप कोई स्क्रीन टाइम नहीं करो, तो क्योंकि उस टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो आपको स्लीप में हेल्प करता है, उससे वो रिलीज़ होना कम हो जाता है। स्क्रीन विजिबिलिटी से? यस, स्क्रीन स्पेशली बिफोर 1 आवर ऑफ स्लीप। और सेकंड आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, जो मुझे लगता है आजकल हर किसी की लाइफ में है एनीवेज, वेदर इट्स अ वर्क, होम, एनीथिंग। एंड थर्ड इज़ अगेन योर टाइमिंग ऑफ मील्स, इट शुड बी फिक्स्ड। उसी टाइम पे सोए, उसी टाइम पे खाएं। हाँ हाँ हाँ, राइट वे एक्चुअली इज दिस? दिस इज़ लाइक यू आर चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल, यू आर ब्रिंगिंग चेंज इन योर सेल्फ। अपने मेटाबॉलिज्म के साथ खेलने लग जाते हैं तो फिर हाँ, क्योंकि कहीं ना ये गट पे इफ़ेक्ट करता है। जो हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये जो इश्यूज़ हैं वो सब गट से रिलेटेड हैं। और शायद कोई नहीं सोच सकता कि इसमें स्लीप का बहुत मेजर रोल है, स्लीप का और स्ट्रेस का। डायबिटीज़ भी अब दो टाइप के मैंने सुना है, टाइप 1, टाइप 2। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें जो हमारे ऑटो इम्यून सेल्स होते हैं बॉडी में, वो हमारे बीटा सेल्स को ही अटैक कर देते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। बीटा सेल्स क्या होते हैं? बीटा सेल्स पैंक्रियाज में होते हैं। और इसमें टाइप 1 में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है या ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ये बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती? बॉडी नहीं, वो बीटा सेल्स पे अटैक करके दे हैव फिनिश्ड इट, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो अटैक कर चुके हैं क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन है और हमारे इम्यूनिटी सेल ही अटैक कर देते हैं उन पे। और ये यूजुअली चिल्ड्रन या यंग एडल्ट्स में होता है। एंड इसमें लाइक वी कैन मैनेज इट थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज, बट अ पर्सन रिमेन्स ऑन इंसुलिन फॉर द लाइफ टाइम. And if we talk about type 2 diabetes, type 2 is a lifestyle disorder and it is again not genetic, but हाँ genetic susceptibility होती है इसमें। अभी अभी आपने मेंशन करा कि दिस डायबिटीज़ कैन बी मैनेज्ड, तो आई वांट टू नो कि ये डायबिटीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी देखा था अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 2021 में, और उसी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 में डायबिटीज़ को रिमिशन वर्ड दिया। Type 1 diabetes, it can be managed, but a person has to be on insulin for the lifetime. And प्लीज एक्सप्लेन ये होता क्या है, इज इफ डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, रिमिशनड और मैनेज्ड? managed. True. Okay. If we talk about type 1 diabetes, it can be managed, but a person has to be on insulin for the lifetime. And type 2 diabetes is a kind of genetic and a lifestyle disorder. Combination of both the problems. हाँ, if a person has that gene, तो lifestyle matters a lot.
अगर मतलब जीन्स body वैसे हैं में तो है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, गलत probability खाओगे तो ज़्यादा है। पकड़े जाओगे। हाँ, तो बेटर है कि हम अपना जीन, हमें नहीं पता हमारी बॉडी में कौन सा जीन है, तो बेटर कोई हम जेनेटिक अपना टेस्ट भी होते हैं जो करा सकते हैं? इसके लिए जेनेटिक टेस्ट होता है, सलाइवा टेस्ट होता है, उससे आपको आपकी सेंसिटिविटी, उससे बहुत सारे फैक्टर्स पता चलते हैं आपको। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा। राइट, उसमें आपको फ्यूचर प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स का भी पता लग सकता है। Oh, this is तो something new. यस, उसमें आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, लैक्टोज सेंसिटिविटी और काफ़ी सारे फैक्टर्स, इवन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज Okay. कई बार होता है कि लाइक वी आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स, लेकिन बाद में भी रिपोर्ट्स कराते हैं तो वो 5 to 10% का ही राइज होता है और वो एक्सक्रीट हो जाता है यूजुअली। तो टाइप टू डायबिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, व्हाट आई हैव जस्ट सेड, एंड इट्स नॉट अ शुगर प्रॉब्लम। बेसिकली पीपल हैज मेड इट कि जो शुगर खा रहा है उसको डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं है। इट्स अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस अगर ठीक रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं, वी हैव proper physical activity, and we have a good nutrient dense food, and when we have a portion control, then these are pretty good. मतलब एक तरीके से देखा जाए ऐसा समझ में आया कि टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज सिर्फ मेडिसिन से करा जाएगा, इंसुलिन से करा जाएगा। आपको मेडिकेशन के फॉर्म में इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, एंड कीपिंग इन माइंड डाइट एंड एक्सरसाइज टू। हाँ, अदरवाइज वो और बढ़ेगा, इंसुलिन डोसेज बढ़ेंगी। राइट। एंड टाइप 2 डायबिटीज कैन बी मैनेज्ड विद गुड डाइट, portion control and exercise. Yes, it can be managed, and it can be that you are asking reversal or remission. So I want to talk about it. हाँ, अभी मैंने पूछा भी था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा, रिमिशन। सो क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या टाइप 2 भी सिर्फ मैनेज ही हो सकती है? ये रिवर्स होती है ऑफन। लोगों ने करी है इसको रिड्यूस, ठीक है, रिवर्स करी है लोगों ने इसको, और इसके लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइक अगर कोई है डायबिटिक, ही इज टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ, 6 months वो अच्छे से लाइफस्टाइल चेंजेस करके वो अपना HbA1c 10 to 7 ले आते हैं, ठीक है, ले आते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंसुलिन, बस एक सस्टेनेबल और नेचुरल अप्रोच से। हाँ, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि वो ले तो आते हैं, लेकिन जैसे ही वो आए या वो चलो एक बार टारगेट अचीव करा, फिर एक बार टारगेट अचीव किया, देन दे गो बैक टू देयर ओल्ड डेज। तो दैट इज, वो तो मैनेज हुई थी, फिर आप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। हाँ, बिकॉज वो इतने हैप्पी हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि टारगेट पूरा हो गया। उसमें वर्ड आता है रेमिशन, ठीक है। रिवर्सल हैपेंस जब आप उसको ऑनगोइंग सस्टेनेबल रखते हैं, कि आपने 7 किया एंड यू आर लाइक कि हमें यहीं पे स्टिक रहना है, या हमें 6.5 या 6 हमारा टारगेट और भी है। तो अगर आप उसको मेंटेन करते हो, सस्टेन करते हो विद द सेम लाइफस्टाइल, देन इट कैन बी रिवर्स्ड। अदरवाइज पीपल यूजुअली वहां तक होता है एंड दे केम बैक टू द ओल्ड डेज, और वो फिर वापस मेंटेन नहीं हो पाता। हाँ, इनफैक्ट अभी एक रिसर्च में पढ़ रही थी, बिकॉज हमने ये शो करना था कि प्री डायबिटिक लोग 2-3 सालों में डायबिटिक हो जाते हैं। तो क्या अवेयरनेस की कमी है या फिर इतनी कैजुअल अप्रोच है कि वो अपनी प्री डायबिटिक स्टेज को ही मेंटेन नहीं कर पाते? हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम इतनी क्यों है? बेसिकली आई वांट टू टॉक कि यहाँ पर गाइडेंस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जो हमने सिम्टम्स अभी शेयर करे प्री डायबिटिक के लिए, चाहे वो प्यास लगना हो या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो या फटीक हो, इसको बेसिकली लोग इग्नोर करते हैं, स्पेशली विमेन। तो जब हम इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे ख़राब है, इट हैपन्स। मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स जो घर का खाना खाते हैं, ठीक है, शायद एक्सरसाइज में कुछ करते हैं, स्टिल जब उनका डीपर स्टडी करो तो उनका स्ट्रेस निकलता है, या स्लीप पैटर्न गलत निकलता है, या इरेगुलर मील टाइमिंग निकलते हैं। तो पीपल डजंट नो अबाउट इट कि वो क्या गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो एक तरीके से देखा जाए डायबिटीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए योर डाइट, एक्सरसाइज, पोर्शन के अलावा द इन्वायरमेंट यू आर लिविंग इन, यू आर वर्किंग इन,
is also important. It Yes. has to be stress free. Yes, it has to be stress How free. how stress trigger diabetes? See, stress is, cortisol hormone. ठीक है? ठीक है. When you don't sleep or you sleep late in nights, like midnight में आप सो रहे हो, तो वो cortisol increase होता है, वो कहीं ना कहीं आपके gut को inflame करता है, और gut inflammation आपकी insulin sensitivity पे भी effect डालता है. ठीक है. That's how sleep. And same with chronic stress. When you are under stress, आप fat accumulate करते हो. Even you gain weight. Okay. हाँ. Because of hormone. Yes. अच्छा, कई लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, वो तो एक अलग बात है. वो तो अलग ये ही एक अलग binge टैगलाइन eating. है. Right, right. बट स्ट्रेस में आपके हार्मोन्स भी आपको Right. मतलब पतला नहीं होने देते एक नहीं तरीके होने से. देते क्योंकि वो फैट एक्यूमुलेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो फिर हाउ इट इज रिलेटेड विद डायबिटीज? अगेन जब फैट लाइक व्हेन योर BMI विल बी हायर, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी की तरफ सब जा रहे हो, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू डायबिटीज़.